नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कल विधानसभा में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 1,65,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। कहा कि यह बजट गति यानी गुड गवर्नेंस, अधोसंरचना, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट से विकास और जन कल्याण के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। और कांग्रेस ने कल रायपुर में ईडी ऑफिस के सामने किया धरना प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कल विधानसभा में वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। यह बजट 1,65,000 करोड़ रुपए का है, जो पिछले बजट से 12% अधिक है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष का बजट गति यानी गुड गवर्नेंस, अधोसंरचना, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर केंद्रित है। वित्त मंत्री ने हस्तलिखित बजट पेश किया। यह पहला मौका है जब राज्य में कंप्यूटर से टाइप्ड बजट की जगह खुद वित्त मंत्री ने अपने हाथों से लिखा गया 100 पृष्ठों का बजट सदन में प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री ने बजट में 10 नवीन योजनाओं की घोषणा की है, जिसमें मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना, मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना, मुख्यमंत्री परिवहन योजना, मुख्यमंत्री बाईपास एवं रिंग रोड निर्माण योजना, मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना, मुख्यमंत्री गवर्नेंस फेलोशिप सियान केयर योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, अटल सिंचाई योजना, छात्र स्टार्टअप एवं नवाचार नीति तथा राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के साथ छात्र कौशल कार्यक्रम और वित्तीय निवेश प्रशिक्षण योजना शामिल हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि पेट्रोल पर वेट कटौती करते हुए पेट्रोल की कीमत 1 रुपये प्रति लीटर कम करने की घोषणा की है। बजट में जशपुर जिले के कुनकुरी में नया मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रदेश में सड़कों का नेटवर्क मजबूत करने के लिए रोड प्लान 2030 तैयार किया है। इसके तहत छोटे शहरों के लिए मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना शुरू की जाएगी। रायपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए स्टेट कैपिटल रीजन विकसित किया जाएगा। राज्य में नई सड़कों के निर्माण के लिए बजट में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में अब जिलों की अलग से जीडीपी की गणना की जाएगी। इसके अलावा नवा रायपुर में फार्मास्यूटिकल तथा जांजगीर चांपा में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा। नवा रायपुर में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी निफ्ट की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा प्रदेश में 12 नए शासकीय नर्सिंग कॉलेज और 6 नए शासकीय फिजियोथेरेपी कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। राज्य को नेचुरोपैथी हब के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से बस्तर, रायगढ़, मनेंद्रगढ़ और जशपुर में योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। दलहन तिलहन फसलों को प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। बजट में बस्तर ओलंपिक के साथ ही बस्तर मड़ई और बस्तर में मैराथन के लिए भी प्रावधान किया गया है। प्रदेश के बजट में बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर से उड़ान सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना और अधोसंरचना के तहत 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में सरोना, रायपुर और जनकपुर, मनेंद्रगढ़ में 100 बिस्तरों वाले नए अस्पताल की स्थापना के लिए प्रावधान राशि प्रदान की गई है। वहीं तखतपुर, बिलासपुर में 50 बिस्तरों वाले महिलाओं और बच्चों के अस्पताल, मनेंद्रगढ़ में मनोरोग अस्पताल, राखी, सारिया और कटघोरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन और रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए प्रावधान किया गया है। बजट में शहरी क्षेत्रों में 150 आंगनवाड़ी भवनों और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,1200 आंगनवाड़ी भवन निर्माण के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 17 नए नालंदा पुस्तकालयों को मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा बलौदा बाजार, भाटापारा, धमतरी, महासमुंद, जांजगीर चांपा और जसपुर में 5 नए साइबर पुलिस थाने और कोरबा, जांजगीर चांपा तथा सूरजपुर में 3 नए महिला पुलिस थाने स्थापित किए जाएंगे। नवा रायपुर में एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र के उन्नयन, संचालन और रखरखाव के लिए 40 करोड़ रुपए और एक नए पावर सब स्टेशन के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट में रायपुर में राष्ट्रीय स्तर की एकीकृत खाद्य और औषधि प्रयोगशाला की स्थापना के लिए 47 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इस बजट से विकास और जन कल्याण के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह बजट राज्य को तेजी से विकास के पथ पर ले जाने वाला और वर्ष 2030 के लक्ष्यों की ओर अग्रसर करने का संकल्प है। इससे नवाचार, अधोसंरचना और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा तथा राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। दूसरी ओर कांग्रेस ने इस बजट को निराशाजनक बजट बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया में लिखा है कि इस बजट में कुछ नहीं है, ना किसानों के लिए कोई योजना है, ना बेरोजगारों के लिए कोई योजना है और ना ही महंगाई कम करने के लिए कोई कार्य योजना है। कोल लेवी वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग घोटाला मामले में गिरफ्तार निलंबित आईएएस रानू साहू, सौम्या चौरसिया और व्यवसायी सूर्यकांत तिवारी को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि रानू साहू और सौम्या चौरसिया के ऊपर डीएमएफ घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज मामले में दोनों को जमानत नहीं मिली है। कल कोल लेवी वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी जांच में काफी समय लगेगा, इसलिए समय लेने वाली प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ताओं को अंतरिम जमानत पर रिहा करना उचित समझते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा की जा रही कार्रवाई के विरोध में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कल राजधानी रायपुर में ईडी ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया। दूसरी ओर ईडी ने कल कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू से कांग्रेस भवन निर्माण में उपयोग की गई राशि के संबंध में पूछताछ की। सर्वोच्च न्यायालय ने कल एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि दृष्टिबाधित लोगों को न्यायिक सेवाओं में रोजगार के अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता है। न्यायाधीश जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की एक पीठ ने 6 याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा था। इस फैसले की घोषणा करते हुए न्यायाधीश महादेवन ने कहा कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों के साथ न्यायिक सेवाओं में भर्ती के मामले में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। महासमुंद जिले में आगामी ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जिले को आगामी आदेश तक जलाभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। आम नागरिकों की समस्या, मांग और शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए कलेक्टर जन चौपाल आज मंगलवार 4 मार्च से पुनः प्रारंभ होगा। जिला पंचायत कोंडागांव मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान अंतर्गत संविदा पदों में विकास खंड परियोजना प्रबंधक के 2 पद, क्षेत्रीय समन्वयक के 3 पद, कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के 1 पद की भर्ती हेतु 24 मार्च तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। कोरिया जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैकुंठपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार LADCS स्थापना अंतर्गत भृत्य अटेंडेंट के संविदा पद के लिए साक्षात्कार 9 मार्च को आयोजित किया जाएगा। यह साक्षात्कार जिला एवं सत्र न्यायालय बैकुंठपुर में होगा और उत्तर बस्तर कांकेर जिले में गौवंशीय एवं भैंसवंशीय पशुओं में मुंह पका खुरपका रोग के विरुद्ध सघन टीकाकरण अभियान 1 मार्च से प्रारंभ हो गया है, जो 31 मार्च तक चलेगा। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।